बुनियादी मकसद ये है यहाँ पर ये एहतजाज करने का कि पहले भी हुकूमत ने जो है 9,000 से ज़्यादा वर्करों को जो है निकाल दिया गया है और अब जो है वो 4,000 से ज़्यादा मजदूरों को जो है वो निकाल दिया। ये इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो उसने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगी और यही हुकूमत ये भी बताती है हमको कि 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। चाहे ये वफाकी हुकूमत है चाहे ये सूबाई हुकूमत है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। एहतजाज जो है ये उन मजदूरों के साथ इजहार यकजहती है जिनको 3 दिन पहले जो है रात के अंधेरे में इन्होंने निकाला है। ये वो हुकूमत है जो अभी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है असद उमर ने जब ये अपोजिशन में थे, इन्होंने यहाँ के मेहनतकशों से वादा किया था कि ये स्टील मिल को दोबारा बहाल करेंगे और जो भी स्टील मिल को तबाह करने की कोशिश करेगा, इसकी निचकारी करने की कोशिश करेगा, वो वतन दुश्मन है और पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन आज जो ये है इन्होंने साबित किया है कि ये पाकिस्तान के और इस मुल्क के ये दुश्मन है। 4,500 घरानों को इन्होंने एक किस्म से उनका माशी कत्लेआम कर दिया। वो रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। बच्चों की तालीम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। ये कैसी हुकूमत है जो ये कह रही थी वो तब्दीली लाएगी है? ऐसी तब्दीली लाई है कि इन्होंने मेहनत कशों के लिए इस मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया है। हमारा हुकूमत वक्त के खिलाफ ये काफ़ी दिनों से एहतजाज चल रहा है। रोड ब्लॉक, रैली और रेलवे ट्रैक, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और ये एहतजाज रिकॉर्ड करने आए। इसमें मुतालबा हमारा ये गवर्नमेंट से कि 4,500 लोगों को जो यकमुश्त कलम की सैन से जो है गैर कानूनी जबरी रिट्रीटमेंट के तहत निकाल दिया गया है, ये फैसला वापस लिया जाए। अदरवाइज़ अगर ये वापस नहीं लेते तो हम ये पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियनों से राब्ता भी कर रहे हैं, एक्शन कमेटी भी बन गई है और तमाम उन पार्टियों से भी बातचीत हो गई है। हम पूरा मुल्क जाम करेंगे और आपकी हुकूमत गिरा कर दम लेंगे।